का आदमी था। वैसे तो उसकी राशन की दुकान थी, लेकिन वो हर चीज में बहुत मिलावट किया करता था, चाहे तेल हो या आटा, लाल मिर्च हो या दाल। एक बार की बात है, वो शहर से खरीदारी कर लौट रहा था। रात काफी हो गई थी। बस स्टैंड से वो पैदल ही अपने गांव की ओर जा रहा था, क्योंकि उसके गांव तक कोई बस नहीं जाती थी। आज तो बहुत रात हो गई लौटने में। ये बस वाले भी ना बहुत ही लालची होते हैं, पूरी बस भर लेते हैं। दम घुट रहा था मेरा तो बस के अंदर। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा स्टॉप आ गया। लोगों को लूट कर उन्हें टोपी पहनाकर मेरी कमाई तो खूब हो रही है। इस बार एक टेम्पो खरीद लूंगा, हाँ, फिर बस की झंझट खत्म। ये सोचता हुआ वो बढ़ा जा रहा था। तभी जंगल वाले रास्ते के इमली के पेड़ के पास उसे रोशनी सी दिखाई दी। अरे, इतनी रात को ये रोशनी कहाँ से आ रही है? उस पेड़ के नीचे क्या हो सकता है? राजू के जहन में कई सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन उसके पास किसी का जवाब नहीं था। वो उन सवालों के साथ ही पेड़ के पास पहुंचा तो वहां उसे बहुत ही खूबसूरत औरत दिखी। इतनी खूबसूरत औरत उसने आज तक नहीं देखी थी, और जो रोशनी उसे दूर से दिखाई दे रही थी, वो रोशनी उस औरत के बालों से आ रही थी। उसके बाल बिल्कुल सोने की तरह थे और चमक रहे थे। आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ आपको डर नहीं लगता क्या? और ये आपके बाल ऐसे कैसे हो गए? ऐसा लगता है कि सोने के बाल हैं ये सोने के बाल ही हैं जो मेरी सिद्धियों के बाद मिले हैं। क्या मजाक कर रही हैं आप? भला किसी के बाल सोने के भी हो सकते हैं? सबके नहीं होते, मेरे हैं। और आज की रात यानी अमावस्या की वो रात है जब मैं अपने इस बाल में से एक बाल किसी को उपहार में देती हूँ। उपहार? मुझे चाहिए ये उपहार। हाँ, लेकिन उसके लिए मेरे साथ चलना होगा मेरे घर, क्योंकि ये बाल निकालने के पहले मुझे कुछ मंत्र पढ़ने होंगे, और वो मंत्र मैं यहाँ नहीं पढ़ सकती, क्योंकि वो यहाँ असर नहीं करेंगे। मेरा घर अभिमंत्रित है, तो मेरे मंत्र वहीं काम करेंगे। लालची राजू की तो लॉटरी लग गई। सोने के बाल बेचकर तो उसे लाखों रुपए मिल सकते थे। वो बिना कुछ सोचे उस औरत के साथ उसके घर की ओर चल पड़ा। उसका घर पहाड़ की एक गुफा में था। आप यहाँ रहती हैं? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। अब तो मैं आपके घर आ गया। अब मुझे अपना एक सोने का बाल दीजिए। राजू के कहने पर उस औरत ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ा, और फिर अपने सिर से एक बाल निकालकर राजू को दे दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सोने के बाल हैं। अरे, मैं तो अमीर हो गया। ये कहते हुए राजू वहां से जाने लगा तो उस औरत ने कहा, अरे कहाँ चल दिए? इस सोने के बाल की कीमत नहीं दोगे? कीमत? पर आपने तो कीमत का कुछ नहीं कहा था। आपने कहा था कि आप उपहार देती हैं आज की रात। ये उपहार ही है, लेकिन इसकी कीमत है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही कम है, कोई भी इसे दे सकता है। अच्छा, ऐसा है। बोलिए, क्या देना है? खून, अपना खून। ये कहकर वो औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसे देखकर राजू के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसकी